एपिसोड 8 किरमीर राक्षस वध। पांडव काम्यक वन में पहुंचे। वन में पहुंचते पहुंचते संध्या हो गई थी। तभी एक भयानक राक्षस उनका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। बलिष्ठ शरीर, लाल लाल आंखें, वह एक मायावी राक्षस था। उसकी दहशत से कोई भी संध्या के बाद वन में प्रवेश करने का साहस नहीं करता था। वह जोर जोर से गर्जना करता हुआ दोनों हाथ फैलाकर पांडवों के सामने खड़ा था। उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। उसकी रोशनी में वह और भी भयावह दिखाई दे रहा था। उस काम्यक वन में निवास करने वाले उस राक्षस का नाम किरमीर था। वह वन में आने वाले मनुष्यों को पकड़कर खा जाता था। युधिष्ठिर ने किरमीर को अपना परिचय दिया। उसने बताया कि हम राज्य खो देने के कारण वन में आए हैं। किरमीर राक्षस ने जैसे अपने सामने भीम को देखा तो उसका क्रोध फूट पड़ा। भीम ने एक चक्रा नगरी में जिस राक्षस का वध किया था वह बकासुर किरमीर का भाई था। जब किरमीर को पता चला कि बकासुर का वध भीम ने किया था, तभी से उसने भीम को मारने का संकल्प किया था। इतना ही नहीं, भीम ने किरमीर के मित्र हिडिंब राक्षस का भी वध किया था। स्वाभाविक ही था कि वह भीम पर और भी अधिक क्रोधित था। मैं बकासुर का भाई किरमीर हूं। आज मैं भीम को मारकर अपने भाई बकासुर और मित्र हिडिंब के ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह युद्ध की मुद्रा में आगे आया। तेज हवा बह रही थी। सामने ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसी परिस्थिति में भीम ने तुरंत एक बड़ा पेड़ उखाड़कर किरमीर राक्षस पर आक्रमण किया। किरमीर राक्षस ने भी जलती हुई मशाल भीम पर फेंकी, लेकिन भीम ने अपने पैरों से उसे उठाकर फिर से किरमीर राक्षस की ओर फेंक दिया। तब किरमीर राक्षस ने भी एक बड़ा वृक्ष उखाड़कर भीम पर फेंका। इस प्रकार दोनों वन के वृक्ष उखाड़ उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। दोनों में भीषण युद्ध हुआ। अंत में भीम ने किरमीर राक्षस को अपनी भुजाओं में दबा लिया। भीम की जकड़ में किरमीर राक्षस कुछ क्षण के लिए तड़पा और फिर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भीम के पराक्रम से अंततः काम्यक वन से किरमीर राक्षस का भय समाप्त हुआ और काम्यक वन निष्कंटक हो गया। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप नीचे दिए लिंक से हमारे गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के कैरेक्टर्स के साथ वीरभूमि के संग्राम में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।